हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। ये हमारी कंप्यूटर एमसीक्यूज की क्लास है और लगभग 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लगभग आईएएस लेवल तक के भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर अप किए गए हैं। आइए डिस्कस करते हैं इस पूरे वीडियो सेशन को। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, हालांकि वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सक्षम नहीं है। तो हमें बताना है दुनिया का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है पॉसिबल नहीं हुई थी। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एंटोनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। एंटोनस ऑफ बेरी कंप्यूटर दुनिया का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रोग्राम नियंत्रित कंप्यूटर कौन सा है? तो ऐसा कंप्यूटर जो कि प्रोग्राम द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा था, ये है कोनार्ड ज्यूस। ठीक है, कोनार्ड ज्यूस जो है पहला प्रोग्राम नियंत्रित कंप्यूटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के प्रणेता के रूप में पहचाना जाता है? ये पहचाना जाता है जॉर्ज स्टीबिट्स को। ठीक है, जॉर्ज स्टीबिट्स को आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के प्रणेता के रूप में पहचाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर दुनिया का पहला प्रोग्राम नियंत्रित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग मशीन या कंप्यूटर है? तो दुनिया का पहला प्रोग्राम कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कंप्यूटर है दैट इज Z3। ठीक है, तो Z3 पहला प्रोग्राम कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड मशीन जो है बनाई थी? तो ये बनाई थी जोसेफ जैक्वार्ड ने। ठीक है, जोसेफ जैक्वार्ड ने पंच कार्ड मशीन बनाई थी। ठीक है, और ये बनाई थी वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1943 में JW मोसली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा किसी भी आंतरिक हिस्से में बनाए जाने वाले पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? ठीक है, तो ये किसी भी आंतरिक हिस्से के कंप्यूटर जो है JW मोसली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बनाए गए थे 1943 में, तो इन्हें कहा जाता था ENIAC। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है ENIAC। ठीक है, जिसे बनाया गया था JW मोसली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी हमने देखा जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया था J मोसली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये नहीं है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संग्रहित प्रोग्राम और डेटा दोनों रोकने के लिए कंप्यूटर मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया जो है किसने बनाया था? ठीक है, तो एडवेक किसने बनाया था? बेसिकली हमें ये बताना है जिसमें हम प्रोग्राम और डेटा जो है संग्रहित रख सकते हैं। तो ये बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रोग्रामिंग योग्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कोलोसस था और कोलोसस का निर्माण टॉमी फ्लोवर्स द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो पहला प्रोग्रामिंग योग्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कोलोसस था और कोलोसस का निर्माण टॉमी फ्लावर्स द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में यहाँ पर यूज किया गया था वाल्व। ठीक है, सो वाल्व जो है पहले अंकीय जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे उनमें जो है इस्तेमाल की गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में डैश का प्रयोग किया जाता था। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो उनमें किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल, निर्वात नलिकाओं का इस्तेमाल। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित थी। तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें प्रथनकों का इस्तेमाल किया जाता था जिनको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का जो इस्तेमाल है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किया जाने लगा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एक सिलिकॉन चिप पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो है इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। तो इस सर्किट को
हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, या आईसी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगणकों के आईसी चिप्स प्राय किसके बने होते हैं? तो अभी हमने देखा ये सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल क्या है? सो एप्पल इज अ 4th जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सर्वोच्च कंप्यूटर प्रोसेसर है? तो दुनिया का सबसे बेस्ट कंप्यूटर प्रोसेसर माना जाता है इंटेल, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? तो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए जिसमें कंप्यूटर के युग और मशीनों में प्रयुक्त प्रणाली है। ठीक है, तो पहली जो पीढ़ी के कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पर द्वितीय जो युग है, ठीक है, उसमें इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर डायोड और ट्रांजिस्टर। ठीक है, ओके, और अगर हम बात करें 3rd जनरेशन कंप्यूटर में, तो 3rd जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और चतुर्थ जो 4th जनरेशन कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा 4, देन 1, देन 3 एंड 2। ठीक है, 4, 1, 3, 2। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल घड़ियों में किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है? तो डिजिटल घड़ियों में जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, सो एम्बेडेड कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है डिजिटल घड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है किसके इस्तेमाल से? यानी कि जो साइज़ है वो मिनिमाइज हो गया है कंप्यूटर्स का, तो किसके इस्तेमाल से ये जो साइज़ है वो मिनिमाइज हुआ है? तो ये हुआ है समाकलित परिपथ चिप्स की वजह से। ठीक है, तो चिप्स लगाई जाती है कंप्यूटर के अंदर जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं, और चिप बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती है जिससे कंप्यूटर का जो साइज़ है वो भी स्मॉल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो घरेलू उपकरणों में जो निर्मित छोटे और सस्ते जो कंप्यूटर होते हैं, दीज आर माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था? तो पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था एडम्स ऑसबोर्न ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। एडम ऑसबोर्न द्वारा पहला पोर्टेबल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ले जा सकते हैं, तो इस तरीके का कंप्यूटर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीसी का अर्थ क्या है? तो पीसी इज अ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज, निम्नलिखित में से कौन सा गैजेट सिस्टम में एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग करता है? तो कौन सा गैजेट जो है सिस्टम में एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग करता है? तो ये करता है मोबाइल फ़ोन और डिश वॉशर। ठीक है, जो कि बर्तन वगैरह को वॉश करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है मशीन, तो ए और बी दोनों में ही जो है गैजेट सिस्टम का जो है गैजेट सिस्टम जो है एम्बेडेड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग MP3 प्लेयर्स और ट्रैफिक लाइट्स में किया जाता है। और सेकंड है, नाभिकीय विद्युत यंत्र को एम्बेडेड कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कथन 1 और 2 दोनों के दोनों जो है करेक्ट है। एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग MP3 प्लेयर्स और ट्रैफिक लाइट्स में किया जाता है, और साथ ही साथ जो नाभिकीय विद्युत यंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उनको एम्बेडेड कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यंत्रों और उपकरणों पर विचार कीजिए। सो हमारे यंत्र है इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, GPS रिसीवर्स और माइक्रोवेव ओवन। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो उपकरण है उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम में जो है कौन सा उपकरण जो है इस्तेमाल, किस उपकरण में जो है एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये सारे के सारे जो उपकरण है, तो इनमें से जो है एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम सभी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समानांतर गणना के साथ जुड़ा होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समानांतर गणना के साथ जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। ठीक है,
ओके, तो जो सुपर कंप्यूटर है वहाँ पर प्रोग्राम में जो है पैरेलल यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो चलती है, ठीक है, इसलिए बहुत फास्ट जो प्रोसेसिंग है इसमें हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहा जाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय भाटकर, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तियानहे 1A जो कि दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर्स में से एक है, उसे किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? तो तियानहे 1A जो है विकसित किया गया था चीन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास कितना होता है? तो सुपर कंप्यूटर के लिए जो वर्ड लेंथ होती है दैट इज 64 बिट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परम एक एग्जाम्पल है, तो परम एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था, तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर परम है उसका इस्तेमाल किया गया था बेंगलोर के अंदर, ऑप्शन बी इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम पदम है, तो परम पदम क्या है? तो अगर हम बात करें परम पदम, तो दिस इज भारत द्वारा विकसित किया गया एक सुपर कंप्यूटर का नाम, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35th इज, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका विकास किया गया CDAC द्वारा, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? तो अनुपम इज अ सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर परियोजना है? तो ये कंप्यूटर परियोजना है अनुपम, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सो हमारे पास सूची 1 है और सूची 2 है, ठीक है। तो ये सुपर कंप्यूटर्स है और ये देश है, किस देश के द्वारा इस सुपर कंप्यूटर को जो है बनाया गया। सो अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर, सबसे पहले हमारे पास है सेक्विया, ठीक है, जो सेक्विया जो सुपर कंप्यूटर है ये बनाया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, ऑप्शन जो है 2 मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है के कंप्यूटर, तो जो के कंप्यूटर है वो यहाँ पर बनाया गया जापान के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर MVC, तो जो सुपर MVC है ये बनाया गया यहाँ पर जर्मनी के द्वारा, और तियानहे 1 जो है बनाया गया चाइना के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा मैच हो जाएगा 2, 3 देन 4 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 1, ओके। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या के समाधान के लिए एनालॉग कंप्यूटर में किस प्रकार की भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है? तो किसी समस्या के समाधान के लिए एनालॉग कंप्यूटर में जो राशि जो है प्रयोग की जाती भौतिक राशि, तो दिस इज विद्युतीय, यांत्रिक और हाइड्रोलिक, ठीक है। तो सभी प्रकार की जो भौतिक राशि है उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ओके। ऑप्शन डी राइट यहाँ पर सही हो जाएगा, डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेटवेयर कंप्यूटर का एक प्रकार है? तो नेटवेयर कंप्यूटर का जो प्रकार है दैट इज डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो जो रोगियों की जो पेशेंट्स हैं उनकी दिल की धड़कन को मापने के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है दिस इज हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सो क्वेश्चन नंबर 42 इज, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर मुख्य रूप से एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? तो डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला जो कंप्यूटर है दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक घटनाओं जैसे कि विद्युतीय, यांत्रिकी और हाइड्रोलिक के निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं पहलुओं का उपयोग करता है, और एनालॉग कंप्यूटर की जटिलता एवं सक्रियताएं बेहद संकरी प्रकार की होती है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। सो अगर हम बात करें जो कथन है एक, वो बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ओनली 1 सही है, सेकंड जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग कर एक संबंधित इम्प्रिसाइज सी वैल्यू प्राप्त की जा सकती है और उसे डिजिटल कंप्यूटर की आवृत्ति प्रक्रियाओं में प्रेषित कर प्रिसीजन की इच्छित कोटि मूल्य प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट है, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग
अवकनीय समीकरणों को हल करते हैं एवं डिजिटल अव्यय नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं और तार्किक परिचालनों को प्रदान करते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही यहाँ पर है। सो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही सही है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसका प्रयोग करके हम जो है एक इम्प्रिसाइज सीड वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं और उसे डिजिटल कंप्यूटर की आवृत्ति प्रक्रियाओं में प्रेषित कर प्रिसीजन की इच्छित कोटि मूल्य जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा प्रिसीजन हमें यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें एनालॉग अव्यय अवकनीय समीकरणों को जो है हल कर सकते हैं और डिजिटल अव्यय जो है नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वांटम कंप्यूटर आंकड़ों की संक्रियाओं हेतु सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के प्रत्यक्ष उपयोग को संभव बनाता है और क्वांटम कंप्यूटर किसी भी पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से समस्याओं को सुलझा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें कथन कौन सा सही है, तो दोनों ही कथन जो है सही है। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वांटम कंप्यूटर आंकड़ों पर ऑपरेट करने के लिए क्वांटम यांत्रिक घटनाओं के सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर से ट्रांजिस्टर के आधार पर भिन्न होते हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर हम बात करें कथन 1 और 2 की, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जो क्वांटम कंप्यूटर है वो आंकड़ों पर ऑपरेट करने के लिए क्वांटम यांत्रिक घटनाओं के सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करते हैं और क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर से ट्रांजिस्टर के आधार पर भिन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। सो अगेन CPU इज द राइट आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो कंप्यूटर के अंदर जो अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है तो वो होती है CPU के अंदर। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युक्ति द्वारा डेटा और निर्देश को लोकेट करने और उसे CPU तक पहुंचाने के लिए गए समय को क्या कहते हैं। तो डेटा को लोकेट करना और उसे CPU तक पहुंचाने की जो पूरी प्रोसेस है तो उसे कहते हैं एक प्रोसेसिंग चक्र। ठीक है, प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको इसके सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम अगेन 50 क्वेश्चन जो है इसी टाइप के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे। ओके, चलिए बाय।